अतीक मुजफ्फरपुरी साहब जो सीनियर सहाफ़ी रहे हैं, उनकी 9वीं बरसी पर आज किताब रिलीज़ की गई है। बड़ा सेमिनार है, बड़ा प्रोग्राम है, उर्दू सहाफ़त के हवाले से बात की जा रही है। लेकिन उर्दू अदीब और उर्दू शायर के तौर पर डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब, अतीक मुजफ्फरपुरी साहब के हवाले से मुताल्लिक़ आपने अपनी बात रखी है, क्या कहेंगे आज उनके बारे में? देखिए, मैंने अपनी गुफ्तगू में एक जुमला कहा कि फ़र्द से इनफरादियत तक का सफ़र बड़ा लंबा होता है। शख्स से शख्सियत बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और मेरे इन दोनों जुमलों की सदाकत का नाम था अतीक मुजफ्फरपुरी। शायरी भी करते थे, लेकिन उन्होंने शायरी को कोई ज़्यादा अहमियत नहीं दी, और मेरा ख़्याल है देने भी ना चाहिए, इसलिए कि जब आप कई कश्तियों में सफ़र करते हैं तो फिर एक का भी एज़ाज़ हासिल नहीं होता। लेकिन वो बहैसियत सहाफ़ी उनको एज़ाज़ हासिल हुआ, बड़े सहाफ़ी थे। और जैसे ज़िक्र किया गया, वो मसलहत पसंदी नहीं थी। मैंने शेर सुनाया था अभी कि वो मोमिन की ज़िंदगी नहीं बाज़ार के लिए, ख़ुद को मिटा दो अज़मत किरदार के लिए। अच्छों को हम बुरा न लिखें फिर तो क्या लिखें, मज़मून कुछ तो चाहिए अखबार के लिए। अतीक मुजफ्फरपुरी ने ये नहीं किया। उन्होंने मज़मून अगर अखबार के लिए तलाशा तो उसको सदाकत पर मबनी तलाशा। आज हमें ऐसे लोग याद आते हैं जो नहीं रहे, और मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं आज नाम लेना चाहता हूँ। मेरा बड़ा करीबी ताल्लुक़ था, रोज़नामा मिलाप में गुफ़रान साहब हुआ करते, तो बहुत पुराने दिल्ली के सहाफ़ी, अंग्रेज़ी से तर्जुमा करते थे। वो मैंने उनके साथ तर्जुमा सीखा है, क्योंकि मैं कौमी आवाज़ का सन 85 से नुमाइंदा देवबंद में था, और मिलाप का। तो सहाफ़ी भी मैं 40 साल पुराना हूँ, ये बात दीगर के बहैसियत शायर अल्लाह ने पहचान बना दी। लेकिन आज जो चैलेंजेस हैं, जो मौजू है, वो उर्दू वालों के साथ बहुत ज़्यादा है। इसलिए ज़्यादा है कि वो ख़ुद कुछ नहीं करते, सब कुछ गवर्नमेंट पे छोड़ देते। साहब सरकार ने कर दिया, सरकार ने कर दिया, आपने क्या किया? भाई, हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है हम अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाएं। हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है कि अगर कुछ अखबार निकाल लें, उसमें कुछ ऐसा लिखें लोगों को मुतासिर करें। और आज आप बहुत प्यारे सहाफ़ी हैं, बड़े सहाफ़ी हैं। आपके एक्सप्रेस के ज़रिए मैं दुनिया को ये बात पहुंचाना चाह रहा हूं कि अल्लाह के वास्ते अपने अखबारात को उन ख़राबियों से बचाइए जो आज हमारे मजहबी लोगों ने, सियासी लोगों ने अखबार तक पहुंचा दी। मिसाल के तौर पर कुरान करीम की तफसीर, अहादीस की तफसीर, सीरत के मज़ामीन, हज़ारों किताबें। मालूम हो आपका रेगुलर हर हफ्ते चल रहा है, एक किताब उठाई, उसमें से आधा सफ़ा आपने कर दिया। कुरान करीम की तस्वीर दे दी, हदीस की किताब की तस्वीर दे दी, नतीजा 2 दिन के बाद वो आपके पैरों में आ रहा है। वो बेहुरमती नहीं हो रही, तो उसकी ज़िम्मेदार मैं हूँ, उसका ज़िम्मेदार वो सहाफ़ी है। मेरे ख़्याल है हदीस और कुरान की बात आप करें, लेकिन अक़वाल ज़र्री के हवाले से कर लें, लेकिन आप वो गुनाह भी कमा रहे हैं। अच्छा, गुनाह क्यों कमा रहे? वो जो एक सफ़ा है उसके लिए आप क्या दें? उन्होंने कहा भाई वो किताब लेके उसके 1 से 7 सफ़े कीजिए, उसमें डाल दें। ये सहाफ़त नहीं है। चैलेंजेस, मैंने कहा था, पहले से ज़्यादा आज हैं, लेकिन हम चैलेंजेस को कबूल नहीं करते। कॉरपोरेट का अखबार है, मालूम है 2 लाख तनख्वाह मिल रही है, आप एक इदारिया नहीं लिखते। आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं कि लोग का अखबार मंगाएं। बात तल्ख़ है, लेकिन हकीकत है। आप अखबार में मेरी बात लिखिए, मैं उसे पढ़ूंगा। लेकिन देखिए, 4 लोग शरीक हुए एक अखबार में, 4 शख्सियात शरीक हुई, चारों के एक साथ फ़ोटो आए। आपको एक शख्स का फ़ोटो काटने के लिए 1 घंटे मेहनत करनी पड़ी, लेकिन आपने उस शख्स का फ़ोटो काट दिया। ये भी नहीं लिखा कि उसने तकरीर की, ये भी नहीं लिखा कि वो मौजूद था। ये सहाफ़त है? ये बददियानती है, सहाफ़त नहीं। आज ज़रूरत है उस सहाफ़त की जिसमें अगर आप पर कुछ बुराई आ जाए, लेकिन आपको सच लिखना पड़े। और अगर आप सच नहीं लिख सकते तो आप सहाफ़ी नहीं है, कुछ भी हो सकते हैं। शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब। इन्होंने उर्दू सहाफ़त की मौजूदा सूरत हाल पर सवाल उठाया और आईना भी दिखाया। वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेंद्र के साथ निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।